लेक्चर नंबर 12 क्लास 11th डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। चलिए तो रीड करते हैं। कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मशीन। इसका मतलब क्या है कि मैंने मशीन कितने रुपीस की परचेज करी है। एक तो वो कैलकुलेट करके दो। सर आपको कैसे पता चला कि इसने परचेज वाली वैल्यू मांगी है? वो आगे चल के हम क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इफ सेल इज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता राम एंड कंपनी ने एक मशीन परचेज करी है। कब? 1/1/2012 को। मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। 1/1/2012 को क्वेश्चन ने एक मशीन परचेज करी है। 1/1/2012 को मैं 11/12 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, कितने रुपीस की परचेज करी है नहीं पता, फॉर एन अननोन अमाउंट। 31/3/2015 उसकी जो बुक वैल्यू है वो 33,750 रह जाती है। 31 मार्च 2015 उसकी जो बुक वैल्यू है डेट रिमेन्स 33,750 एंड 1/4/2015 को हमने उसको सोल्ड आउट कर दिया। तो ये जो डेट है, ये वाली जो डेट है, ये मुझे 14/15 की गिवन है। 1/4/2015 को हमने इसको सेल कर दिया। और सेल कितने में करा है? सेल कर दिया है 25,000 में। ये भी बात क्लियर होगी। चलिए तो सबसे पहले मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मैंने ये वाली जो मशीन है 1/1/2012 को जो परचेज करी है वो कितने रुपए की परचेज करी है, ये फाइंड आउट करना है। चलिए एक बार क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन 11/12 से स्टार्ट हो जाता है। 11/12 की भी डेप्रिसिएशन लगेगी, 12/13 की भी डेप्रिसिएशन लगेगी, 13/14 की भी डेप्रिसिएशन लगेगी और 14/15 की भी डेप्रिसिएशन लगेगी। हाँ जी, तो 15/16 की भी डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि 1/4/15 बोले तो 15/16 में ये वाली मशीन जो है वो सोल्ड आउट होती है। तो हमने मशीन कितने की परचेज करी है नहीं पता, एक्स की परचेज करी है मान लेते हैं। डेप्रिसिएशन लग जाएगी कुछ इस तरीके से। अब ये बताओ तो 11/12 में जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो कितने महीने की लगेगी? तो राजू वो 3 महीने की लगेगी, क्योंकि हमने 1/1/12 बोले तो 11/12 में परचेज करा, तो डेप्रिसिएशन जैन, फेब और मार्च की लगेगी। फिर 12 महीने की, फिर 12 महीने की, फिर 12 महीने की। यहाँ पे 0 मंथ की लगेगी। क्यों 0 मंथ की लगेगी? क्योंकि साल के पहले ही दिन क्वेश्चन ने उसको सेल कर दिया था। अच्छा, और मुझे क्या गिवन है ध्यान से देखना। 31/3/2015 को बोले तो 14/15 के एंड पे, 14/15 जैसे ही खत्म हो गया तो 14/15 की डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगी। और यहाँ पे एंड पे इसकी जो बुक वैल्यू है ना, वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। और वो कितनी गिवन है? 33,750। ये जो है ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। सर बुक वैल्यू क्या होती है एक बार फिर से बता दो। लो जी, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लो एक मैंने कोई मशीन खरीदी 20,000 रुपए की, उसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन लगा दी पहले साल 1,000 रुपए की, फिर उसके बाद 2,000 रुपए की, फिर उसके बाद 2,000 रुपए की। अब माइनस करके जो वैल्यू आएगी, 20,000 में से ये माइनस कर दो तो 15,000 आ जाती है। उसको मैं बुक वैल्यू बोलता हूँ। वैसे हम अपनी क्लास में करते ही आते हैं। ये 19,000 इसको बुक वैल्यू बोल देते हैं, ये 17,000 इसको भी बुक वैल्यू बोल देते हैं, और ये 15,000 इसको भी बुक वैल्यू बोल देते हैं। अब मुझे क्वेश्चन में इन तीनों में से क्या गिवन है? अब मुझे सारी बुक वैल्यूज में से, अब मुझे क्वेश्चन में जो सारी बुक वैल्यूज गिवन है, सारी बुक वैल्यूज में से ये वाली बुक वैल्यू गिवन है। अब एक्स में से यहाँ पे माइनस होके जो वैल्यू आएगी वो भी तो एक तरह की आपकी एक बुक वैल्यू ही है। बिल्कुल, यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो भी तो आपकी एक बुक वैल्यू है। हाँ,
यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो भी तो आपकी एक बुक वैल्यू है। हाँ, फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बुक वैल्यू आएगी वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। क्यों, कहाँ पे गिवन है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला 31/3/2015 को उसकी जो बुक वैल्यू है वो इतने की रह जाती है, डेट इज 33,750। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे अब मैं क्या पुट करूं। अब इस क्वेश्चन को करने का एक आसान सा मेथड बताता हूँ। इसको हमेशा हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। मान लो x के सामने ही लिख रहा हूँ, x के बिल्कुल सामने लिख रहा हूँ। मान लो हमने एक मशीन 100 रुपए की खरीदी, तो यहाँ पे इसके ऊपर 3 महीने की डेप्रिसिएशन लग जानी है, यहाँ पे इसके ऊपर 12 महीने की, यहाँ पे इसके ऊपर 12 महीने की, और यहाँ पे इसके ऊपर 12 महीने की। और ये वैल्यू जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है ये मैं खुद 100 रुपीज के हिसाब से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 100 रुपीज के ऊपर 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी। 100 रुपीज के ऊपर 10% कितना होता है वो कर लो, और 3 मंथ का कितना होता है वो कर लो। वो होता है आपका 2.5। ये 10, ये 10, ये 10। अब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 97.5, 87.5, 77.5 एंड 67.5। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई मशीन x रुपीस की परचेज करता हूँ, 1, 2, 3, 4 साल की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू 33,750 रह जाती है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सेम टू सेम अगर मैं कोई मशीन 100 रुपीस की परचेज करता हूँ तो 1, 2, 3, 4 साल की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू इतनी रह जाती है। अब यहाँ पे मैं यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ बड़े ही आसानी से। कैसे? कि अगर कोई मशीन x की परचेज करता हूँ उसकी वैल्यू 33,750 रह जाती है सेम डेज के हिसाब से। अगर यही चीज अगर मैं 100 रुपए की खरीदता तो उसकी वैल्यू 67.5 रह जाती। तो अब मुझे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 33,750 मल्टीप्लाई बाय 100 डेट इज इक्वल टू 67.5x। सो देयरफॉर जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी मेरे बेटा 33,750 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 67.5। तो x की वैल्यू जो है वो आपकी बन जाएगी 50,000 रुपीज। क्या करा सर आपने? कुछ नहीं करा बेटा, मैंने 33,750 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इधर डिवाइड हो जाएगा 67.5 से, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो इसकी जो एक मिनट हाँ, ये डिवाइड ही होगा 33,750 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 67.5। तो इसकी वैल्यू जो वो रह जाएगी 50,000। बस बात खत्म होगी। तो इसका मतलब सर मैंने यहाँ पे x की जो वैल्यू रखी है, x की वैल्यू 50,000 है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन को आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। क्रॉस वेरीफाई कैसे? 50,000 के ऊपर 10% कितना होता है? 5,000। तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 1250। यहाँ पे लिख दो 5,000, यहाँ पे लिख दो 5,000, यहाँ पे लिख दो 5,000। अब आप 50,000 में से ये वाली वैल्यू माइनस करो, तो ये वाली वैल्यू माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू रह जाएगी 48,750, 43,750, 38,750, उसमें से 5 माइनस करके 33,750 जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब सर जो 50,000 मैंने निकाला है उसकी मैंने कैलकुलेशन भी करके देख ली, और वो एग्जैक्ट मैं 38,750 में से 5,000 माइनस करके 33,750 पे पहुंच जाऊंगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें इस तरीके से उसकी परचेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली मुझे क्या करना था, मुझे इसकी परचेज वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। चलिए, अब 15-16 में वो सेल होती है, तो 15-16 में बाई चांस की बात है वो 1/4/2015 को ही सेल होगी, जिस वजह से उसकी डेप्रिसिएशन 0 रुपीज की ही लगेगी। तो 33,750 उसकी वैल्यू रह चुकी है। अब वो कितने में सेल हो रही है? वो सेल हो रही है 25,000 में। देयरफॉर लॉस कितने का हो गया? इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, तो 8,750 का लॉस हो गया। तो क्वेश्चन में इसका आंसर 8750 है और इसका आंसर जो है वो 50,000 है। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। मैं ये चेंज करना चाहता हूँ कि ये 17/2015 को सेल होने की जगह अगर मैं बोलता ये सेल हुई 17/2015 को, फिर क्या करता? अगर यही मशीन सेल होती 17/2015 को, फिर मैं क्या करता? फिर कुछ नहीं करना था बेटा, क्वेश्चन तो एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व होना था।
बस यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है 0 मंथ की जगह 3 मंथ की लग जाती है। क्यों? क्योंकि मशीन कब सेल हो रही है आपकी 1/7/2015 को सेल हो रही है। अगर 1/7/2015 को सेल हो रही है तो डेप्रिसिएशन 3 महीने की लग जानी थी। तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी हो जानी थी? वो मुझे पता ही है 1250 हो जानी थी। तो बुक वैल्यू मुझे क्वेश्चन में बीच में गिवन है, तो जहां पे बुक वैल्यू गिवन है वहां पे बुक वैल्यू को रख दो। ऐसा नहीं है कि जहां पे मुझे बुक वैल्यू गिवन है उसके बाद वाली वैल्यू ही मेरी एंड वैल्यू बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 12450 और माइनस कर दो तो वो कितना रह जाएगा 32,000। तो वो कितना रह जाएगा 32,500। और वो कितने में सेल हो रहा है? एट 25,000। अगर ऐसा होता तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होता 7,500 रुपीज का लॉस हो जाता। ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर 8750 है। अगर 1/7/2015 को होता तो वो 7,500 रुपीज का लॉस हो जाता। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सेम टू सेम वर्जन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो या एज इट इज सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना। अगर ये 1/4/16 की जगह 1/1/17 है, मान लो आपके लिए ये डेट 1/4/16 नहीं है, आपके लिए ये डेट 1/1/17 है। अगर ऐसा होता तो आपका क्या आंसर होता? तो क्वेश्चन नंबर 3 के आपको बेसिकली एक तो परचेज का आंसर मुझे बताओ कितना होता है, एक आपको प्रॉफिट या लॉस केस 1 का आंसर बताना क्या होता है, एक प्रॉफिट या लॉस केस 2 का आंसर बताना आपको क्या होएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर कैलकुलेट करोगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बेटा जी।